जीवन में जीने के लिए केवल खाना पीना कमाना और सोना ही नहीं है। आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं और भजन नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा? अपराध होगा। आहार निद्रा भय संगतित्वम अरे सामान्य में पशुभिर नराणा। इसलिए ये चार काम तो पशु भी करते हैं। पशु संतान करते हैं, पशु सोते हैं, पशु कमाते भी हैं और पशु खाते भी हैं। इसलिए आहार निद्रा भय संगतित्वम सामान्य में तो पशुभिर नराणा ज्ञानम हितैषम। इसलिए जो ज्ञान का हितैषी हो गया है, जिसने ज्ञान अर्जन कर लिया है, वैसा ज्ञान नहीं। जिस ज्ञान में सरलता हो, सात्विकता हो, स्वच्छंदता हो और उन्मुक्तता हो, उस ज्ञान के अंतःकरण के द्वारा जिसमें सात्विकता, स्वच्छंदता, उन्मुक्तता और विनम्रता का अनुभव जिसे हुआ हो, वो ज्ञानी पुरुष है, सर्वज्ञ पुरुष है और आनंद पुरुष है। इसलिए खाना कमाना सोना तो पशु भी जान देता है। इसलिए विवेक रूपी बुद्धि को लगा करके जीवन में सर्वपर्यंत तक श्रीमद् भागवत के पाठांत में श्रीमद् भागवत के ही इस दिव्य चर्चा में अनुभव करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम किसका अनुसरण कर रहे हैं। हमारी जिंदगी केवल खाने ही सीमित है। हम जान रहे हैं, कर रहे हैं, सोच रहे हैं, विचारधारा निरंतर बह रही है, परंतु ज्ञान स्वरूपिणी अध्यत्म स्वरूपिणी उद्योग हम वेद लक्ष्मी और निश्चित है। उद्योग करोगे, मेहनत करोगे तो धन लक्ष्मी प्राप्त होगी, निश्चित है। पर उसके द्वारा भी उसको केवल खाने पीने और कमाने तक सीमित मत रखिए। दान प्रसंगा मधुराचमाणी, जिसके घर में ये वृत्तियां होती है, दान प्रसंगा दान करते हैं, प्रसंगारूपी मधुराचवाणी मधुर वाणी बोलते हैं, उस अंतःकरण के द्वारा स्वच्छंदता, उन्मुक्तता एवं सात्विकता और निर्मलता का अनुभव करते हैं तो जीवन में वो सत्वृत्ति है, आनंद वृत्ति है। प्रेम करिए गुरु के सर्वशक्ति आनंदा विषयारूपा। आनंद का अनुभव वो व्यक्ति करता है जो सत्य के मार्ग पर चलता है, आनंद करता है। जो ज्ञान के मार्ग पर चलता है, आनंद उसे ही अनुभव होता है। सत्य मार्गे विनंति ही शास्त्रा वेदांत दर्शने। वेदांत में कहते हैं मंगे ही गर्भात्मानो असंख्ये मरुद्गणानां गणायशाः एता मध्ये मध्ये नान्ते मध्ये पुण्या सर्वपुण्या एषा पुण्या क्रिया पुण्या केवल्यं मदीः सर्ववेदाः अखण्डैः नन्दैः नन्दाः शुक्लयजुर्वेदाः सामवेदो अथर्ववेदाः वर्णन्ते नान्यागताः शूनः एषा ब्रह्मणि जनानां वितव्या एव सुन्दस्या माध्या। इसलिए जीवन में सौरस्यता हो, सौकर्यता हो, वो पालन करेगी, वो आनंद करेगी, वो जीवन में संस्कृति को अनुमोदन करेगी। इसीलिए आहार के द्वारा, आहार के नशे में और सोने के नशे में और खाने के नशे में ही जिंदगी नहीं है। सेवा कथा रसम हो नितराम विवत्वम। जो व्यक्ति सेवा कथा रसमों से दूर नहीं है, जो सेवा कथा रसमों नितराम विवत्वम, जो इससे दूर नहीं है, उसे मिलेगा क्या?
आयु विद्या यशो बल, उसे आयु प्राप्त होगी, उसे विद्या प्राप्त होगी, उसे सात्विकता आएगी, उसमें स्वच्छंदता आएगी, उसमें उन्मुक्तता आएगी, उसमें जीवन के पल आएंगे। संसार की वृत्ति है, जितना करोगे उतना ही पाओगे। इसलिए जन्म जन्म कोई जतन कराई, अंत राम का आवत नहीं। उन महापुरुषों को तो भैया जन्म जन्मांतर बीत गयो, कल्प कल्पांतर बीत गयो, बाबा की दाढ़ी सफेद रह गई, परंतु आज तक भी जो है उस दिव्य पुरुष के दर्शन नहीं हुए जो कहता है ब्रह्मांड ब्रह्म ब्रह्मा भी ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा उत्तम ब्रह्म तेन गंतव्यम। इसलिए मैं क्रिया भी हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मैं धर धर धरा में विराजमान हूँ, मैं गंगा के रूप में विराजमान हूँ, मैं धरा के रूप में विराजमान हूँ, मैं भूमि के रूप में विराजमान हूँ, मैं स्थिति में विराजमान हूँ, मैं परिस्थिति में विराजमान हूँ, मैं वनस्पति में विराजमान हूँ। अतः सर्वभूतानि सर्वचरिते हे सर्व एषा नाते एषा प्रगत चरिते हे भुवन प्रियम्मा। ऐसा भुवन में साक्षात में इसलिए मैं सब कुछ हूँ। अतल वितल सुतल तलातल महातल सातल पाताल योगा सर्व योग हूँ, सर्व शुद्धि हूँ, इस शुद्धि के माध्यम से मैं सब कुछ हूँ। मैं जीवन हूँ, मैं पर्यंत हूँ, मैं अकाल हूँ, मैं भूमि हूँ, मैं पृथ्वी हूँ, मैं धरा हूँ। इसलिए ये जो संपूर्ण धरा है ये मेरा ही स्वरूप है। इस स्वरूप का जितना दर्शन करोगे उतना ही सात्विकता पाओगे। और किस तरीके से, यदि अंतःकरण शुद्ध होगा, अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तो मन में विकार आएंगे। अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी तो जीवन में संतृप्ति नहीं आएगी, जीवन में अच्छा नहीं होगा। जीवन में स्वच्छंद उसकी हो जाती है जो जीवनम सर्वपर्यंता सर्वपर्यंत मरते समय तक ईश्वर के स्मरण में डूबा रहता है। लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजात मधुराधर मंदर चंद्रमा। इसलिए खूब कमाइए, खूब रखिए, धन खूब कमाइए, पर उस धन का सदुपयोग करिए। कहां पर? मंदिरों में, परमात्मा के द्वार पर, बुजुर्गों में, रोगियों में, हर किसी में प्रभाव करिए, तभी ही आप सात्विकता की ओर प्रदान हो जाओगे। ऐसा तो मुझे लगता है कि श्रीमद् भागवत कथा रूपी गंगा में स्पर्श करने मात्र से जीव तृप्त हो जाता है। परंतु भैया जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तो कछु है रो ना। इसलिए सद्वृत्ति बनाइए और आनंद का प्रसंग करिए जिसमें मधुरता है, स्वच्छंदता है और सौकर्यता है। इसी उसमें कोई आनंद के पल होते हैं जो पाताल में तस्मै पाद मूलम पठन्ति पाशने प्रपदे साधनम महातलम विश्व सचोत गुलभोतलातलम में पुरुषस्य जंगे वो सर्व व्यापक में है, सर्व पुरुषात्मक में है, सर्व दिव्य धराओं पर विराजमान हो जाते हैं। ऐसे पुरुषा सर्व पुरुषा ऐसा पुरुषा नाम सर्व रूपांतर्गते नाम व्यवहार आश्रम। इसलिए हम तो मध्याह्न बन जाते हैं, हम तो किसी के मध्याह्न बन जाते हैं, हम तो किसी कार्य करने वाले बन जाते हैं। कराते तो वही है। कौन? घर में अमृत भरपूर है पर मुखा साध न पाया, ज्यों कस्तूरी मृग न जाने भर्म भलाया। इसलिए इसमें अमृत का धारा है, अमृत धारा प्रभावित होती है परंतु जान नहीं पाए हैं। घर में ही अमृत भरपूर है पर मुखा साध न पाया, ज्यों कस्तूरी मृग न जाने भर्म भलाया। वो निरंतरता में होगा यदि उसी भगवत स्वरूप में चिंतन होगा, यदि भागवत रूप में चिंतन होगा तो निश्चित है आत्मना कुलानी शेषम्याः अर्थहीनाम शब्दः। शब्द शब्द में विराजमान है और मैं भगवत का चिंतन करता हुआ वाणी को विराम करूं।
ऐसे श्री हनुमत लाल के चरणारविंद में कोटिशः प्रणाम, श्री सौभाग्य विहारी लाल के चरणों में कोटिशः प्रणाम, श्री हनुमत लाल के चरणों में कोटिशः प्रणाम। सभी देवी देवता 33 कोटि देवी देवता और मेरे परम आराध्य श्री देवता के चरणों में भी कोटिशः प्रणाम से प्रार्थना की अपना शुभ आशीष हमें प्रदान करें। और इसी के साथ साथ अपने वाणी को विराम करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।